दुखद खबर से। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया और टैंक अभ्यास के दौरान 5 जवान शहीद हो गए। ये बड़ी खबर, दुखद खबर 5 जवानों की शहादत से जुड़ी हुई। दरअसल अभ्यास चल रहा था और अभ्यास के दौरान अचानक जिस नदी को पार किया जा रहा था अभ्यास के दौरान उसका जल स्तर बढ़ गया और इसके चलते जेसीओ समेत 5 जवान नदी में फंस गए। सभी जवानों के पार्थिव शरीर नदी से निकाल लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी तत्काल शुरू हुआ और हादसे के वक्त बताया जा रहा कि वो नदियां पार कर रहे थे। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कैसे ये एकाएक इतना बड़ा हादसा हुआ? राजीव, ये देर रात करीब 3 बजे रात में भारतीय सेना एक युद्धाभ्यास कर रही थी जो आमतौर पर इस क्षेत्र में चलता भी रहता है और ये भारतीय सेना के T-72 T-72 टैंक का एक एक्सरसाइज था, जो एक्सरसाइज ही जवानों को, सैनिकों को किस तरह से नदी पार करनी है रात के अंधेरे में और खासतौर पर वैसी नदी जो पहाड़ी इलाके में, ये लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई का इलाका है और इस ऊंचाई पर कैसे नदी, तेज रफ्तार नदी पार करनी हो, अभ्यास चल रहा है। एकाएक पानी तेज आया नदी में और टैंक को अपने साथ कुछ दूरी तक बहा ले गया और इसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक जेसीओ समेत 5 सिपाहियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। बताया ये जा रहा है कि सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। टैंक की रिकवरी की भी कोशिश चल रही है, लेकिन ये एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस युद्धाभ्यास में जो भारत और शिनचियांग के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये भारत शिनचियांग, लद्दाख शिनचियांग क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, दौलत बेग ओल्डी के इलाके में। गौरव, अगर दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है, वो समझ में आता है, लेकिन जिस जगह की आप बात करें वहां का ऑल्टीट्यूड, वहां पर बारिश नहीं होती है, ड्राई जोन है, तो क्या इतना पानी पिघला कि नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया? ये बिल्कुल सही और सेना भी इस बात की अभी और जांच कर रही है कि किस तरह का उस समय इन्वायरमेंट था जिसमें ये एक्सरसाइज चल रही थी। आप जानते ही हैं कि भारत और शिनचियांग का ये जो पूरा इलाका है, पूर्वी लद्दाख में 2020 से ही भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका डेप्सैंग का और दक्षिण की तरफ ईस्टर्न लद्दाख में ही डेमचौक का, ये 2 इलाके हैं जहां भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। बाकी इलाकों में तो काफी तनाव कम हुआ है, लेकिन इस इलाके में ज्यादा है। यहीं पर टैंकों को भी तैनात किया गया है और ये भारत की मुस्तैदी को इस क्षेत्र में दर्शाते हैं कि यहाँ भी भारत ने अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को बड़ी संख्या में तैनात किया है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए और इसीलिए एक युद्धाभ्यास जो यहाँ चल रहा था उसमें ये दुर्भाग्यवश ये हादसा हुआ है, जिसकी पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ है। हम आपको मैप में भी दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली कहां पर यह जगह है। दौलत बेग ओल्डी ये इलाका जो कि आप देखेंगे कि बिल्कुल बॉर्डर से नजदीक सटा हुआ है। यहां पर रात के समय में युद्धाभ्यास चल रहा था। मंजीत नेगी भी हमारे संवाददाता विस्तार से इस खबर पर जानकारी देंगे। मंजीत, एग्जैक्टली हुआ क्या? जगह ऐसी जहां पर एकाएक ऐसे नदियों का जलस्तर बढ़ता नहीं है, तब बढ़ता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं, क्योंकि ग्लेशियर से ज्यादा पानी आ रहा था। तो एकाएक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि जो टैंक अभ्यास कर रहे थे बाकी टैंक निकल जाते हैं और एक टैंक फंस जाता है। राजीव, अगर पिछले 3 साल में हम देखें जिस तरह से भारतीय सेना की गतिविधियां खासतौर से लद्दाख एरिया में चीन के साथ जिस तरह की भिड़ंत हुई गलवान में, उसके बाद से लगातार भारतीय सेना ने अपनी ताकत को वहां पर बढ़ाया है और ईस्टर्न लद्दाख के इन ऊंचे इलाकों में जहां पर भारतीय सेना ने अपने टैंक तैनात किए हैं और इस वक्त जब गर्मियों का मौसम है, क्योंकि इससे पहले बर्फ पड़ी रहती है, इसी समय पर भारतीय सेना अपने अभ्यास को अंजाम देती है और इसी दौरान ये घटना कल जो घटनाक्रम हुआ जिसमें भारतीय सेना के जो T-72 टैंक है और बाकी जो टैंक है T-90 इसके अलावा BMP, वो इस पूरे अभ्यास का हिस्सा थे। और उस दौरान जब नदी को किसी युद्ध के हालात में कैसे नदी को क्रॉस करना है उसका अभ्यास हो रहा था, उस दौरान ये टैंक इस हादसे का शिकार हुआ। जो 5 जवान शहीद हुए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, फिलहाल अभी राजीव जो राहत और बचाव का काम है वो चल रहा है। एक जवान को बचाने में सफलता भी मिली है, हालांकि 5 जवान शहीद हुए हैं अभी तक। जो T-72 टैंक इस हादसे का शिकार हुआ है उसमें एक
जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक जवान को बचाने में सफलता भी मिली है, लेकिन अभी पूरा जो राहत और बचाव का काम है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी हो सकता है कुछ और जवान या कुछ और लोगों के भी फंसे। आप नजर बनाए रखें मंजीत, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन 5 जवान शहीद हो गए हैं।